भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक, उसका विवाह हो जाएगा। उसका उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे से किया तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना, वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या, कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी तक उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा, उसमें गुरुदेव ने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग ये भी लिखे हैं कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी मतलब पंडितों को दिखाने के अलावा बहुत ज़्यादा कुंडली भी मिलवाई, हर एक चीज़ करवाया, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिए, मतलब इसको करना है। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय, इसमें आपको 3 काली मिर्च लेना है, साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया और ये लेके अपने बच्चे के हाथ में देके इसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे, आपका जो बच्चा है जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोलिएगा कि एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का एक सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी।
और आपके बच्चे का जो विवाह है वो पूरा होगा ही होगा। ये था कौन सा? ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा। इस उपाय में आपको जो लेना है वो क्या लेना है, थोड़ा सा लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलिएगा, जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी की जगह में, क्या, माता शोक सुंदरी की जगह में आपको क्या कर देना है, अर्पित। माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको माता शोक सुंदरी की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच क्या करना है, अर्पित करना है। अब जैसे आप अर्पित करेंगे, माता से आपको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपको बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है, और मतलब जो लाल चंदन है वो अपनी उंगली में लगाना है, और उंगली में लगा के उसको लेके घर आना है। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद आपको चुपचाप एक काम करना है, क्या, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और इधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको क्या करना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी, विवाह पक्का होगा ही होगा।